एक ऐसी चीज जो आपकी बाइक चलाती है, आपका घर चलाती है और सच कहूं तो पूरी दुनिया चलाती है, तेल। और आज वही तेल धीरे धीरे दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, वैश्विक आपूर्ति टूट रही है और अगर स्थिति जरा सा भी और बिगड़ी तो पेट्रोल सिर्फ महंगा नहीं होगा, शायद मिलना भी मुश्किल हो जाए। सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं, सब कुछ आपको सामान्य सा लगता है और आप अपनी दिनचर्या के अनुसार पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां एक साइन बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है ईंधन समाप्त। और उस बोर्ड के साथ सिर्फ आपकी गाड़ी नहीं रुकती, बल्कि आपका ऑफिस जाना रुक जाता है, बच्चों का स्कूल तक जाना रुक जाता है और परिवहन धीरे धीरे ठप होने लगता है और देखते ही देखते एक चलती हुई जिंदगी थमने सी लगती है। पर सवाल ये है, ये सब हो क्यों रहा है? सच तो ये है कि दुनिया की तेल व्यवस्था बहुत नाजुक है और ये कुछ चुनिंदा इलाकों पर भी निर्भर करती है, खासकर मध्य पूर्व पर, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल आता है। और वही इलाका आज सबसे ज्यादा तनाव में है, जहां छोटी सी भी टकराव भी पूरी आपूर्ति को तोड़ सकती है। और जब आपूर्ति टूटती है तो सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं रुकता, बल्कि पूरी वैश्विक श्रृंखला हिल जाती है, क्योंकि ट्रक, जहाज, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां सब तेल पर ही चलते हैं और एक छोटा सा रुकावट भी पूरे सिस्टम को ढहने की तरफ ढकेल सकता है। ऊपर से देश अपने फायदे के लिए तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्पादन कम करना, निर्यात रोकना, कीमतों का नियंत्रण करना, ये सब चल रहा है और ये बड़े ही खामोशी से चल रहा है और खामोशी से युद्ध का हिस्सा बन रहा है, जहां गोलियां नहीं चल रही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था जरूर नीचे की तरफ गिर रही है। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि दुनिया तेल पर इतना ज्यादा निर्भर हो चुकी है कि उसका कोई तुरंत विकल्प भी नहीं है। यानी अगर कल आपूर्ति रुक जाए तो हमारे पास तुरंत का कोई समाधान अवेलेबल नहीं है। इतिहास हमें बार बार चेतावनी दे रहा है, जब तेल संकट आता है तब महंगाई आसमान छूने लगती है, नौकरियां कम हो जाती हैं, उद्योग धीमे पड़ जाते हैं और सबसे ज्यादा इसका असर जो पड़ता है आम और मध्यम वर्ग के इंसान पर पड़ता है, जो पहले ही अपनी जिंदगी और जिम्मेदारियों के साथ ही जी रहे होते हैं और फिर अचानक 100 का पेट्रोल 150 या 200 रुपए तक का पहुंच जाता है। गैस सिलेंडर के प्राइस दोगुने हो जाते हैं, खाना महंगा हो जाता है और धीरे धीरे मुश्किलें जो हैं वो और भी ज्यादा कहीं बढ़ने लगती हैं। और सच ये है कि तेल ईंधन नहीं है, बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो देश की अर्थव्यवस्था नियंत्रित करती है। और जब ये शक्ति हिलती है तो सिर्फ देश ही नहीं हिलते, बल्कि आम लोग टूटने लगते हैं, उनकी योजनाएं बिखर जाती हैं, उनके सपने रुक जाते हैं और सब कुछ नियंत्रण से बाहर होने लगता है। इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि तेल संकट आएगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर कल सुबह ये संकट सच में आ गया तो क्या हम मानसिक और आर्थिक रूप से उसके लिए तैयार रहने वाले हैं? क्योंकि संकट देखिए कभी बता के नहीं आता और उसके लिए हमें तैयारी करके रखनी चाहिए।